स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जिसका नाम यहाँ पे देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक है, इनके यानी क्रैश कोर्स के रूप में आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और टोटल इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे सवालों को हम अच्छे से बारीकी से डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको फुल डिटेल तरीके से इस चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को हम हल करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, इस तरह की यानी कोर्स यानी क्रैश कोर्स के लिए या वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो को देखना है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ है ना सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये याद रखेंगे, केमिस्ट्री के यानी दूसरे चैप्टर है जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, आइए पहले सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल अगर देखेंगे तो कहता है कि एक छात्र, ठीक है, जांच परख नली की में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में, ठीक है, सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग देगा। याद रखेंगे जब इसमें मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग देगा, रंग देगा यहाँ पे आपको कहने का मतलब कौन सा, हरा रंग देगा। क्या देगा, हरा रंग देगा। तो याद रखेंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं कौन सा कलर आपको दिख रहा है एक बार देख लेते हैं। चलिए हरा रंग देगा, क्या देगा, हरा रंग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। सबसे पहली बात बता दें कि कैल्शियम को की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे जल से कराया जाता है तब यहाँ पे आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कली चूना कहा जाता है। याद रखेंगे, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। याद रखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये जो देख रहे हैं इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो हम लोग फास्ट में ही निकलेंगे लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको हम पूरा तरीके से बताएंगे। और इसी को भाखरा चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाखरा चूना भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना बोले या भाखरा चूना बोले तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में आपको दिया गया। ठीक है, ये संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर या इसी को हम जो है लाइम स्टोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लोग अभी कली चूना या भकरा चूना बोले, और ये आपका कैल्शियम है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है यहाँ पे कि लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो याद रखेंगे जैसे हम यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है जिसको सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे धुआं सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को धुआं सोडा कहा जाता है, धुआं सोडा। ठीक है, धुआं सोडा कहा जाता है। तो धुआं सोडा का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7 से अधिक होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है 10 से लेकर 11 के बीच होता है, 10 से लेकर 11 के बीच होता है। तो याद रखेंगे 7 से अधिक होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे हम आपको बताए थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराया जाता है तब बनता है क्या, कैल्शियम और जल से कराया जाता है तब बनता है क्या चीज, है ना, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल किया जाता है दीवारों पर जो है चुनाई पुताई के लिए, दीवारों पर जो है, दीवारों पर यानी पुताई के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी का इस्तेमाल जो हम लोग खैनी पान में भी क्या करते हैं, खैनी पान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। आइए अगला सवाल है, कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी मिलता है। किसको, यानी गर्म करेंगे तो पीओपी मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो याद रखेंगे कि जब जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को, है ना, जब जिप्सम को यानी गर्म किया जाता है तब जाकर क्या बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, क्या चीज का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर है जिप्सम का अगर बता दें तो कैल्शियम, है ना,
CaSO4 इंटू 2H2O इसका यह जो सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है। चलिए आइए अगले सवाल का जवाब दीजिए। देखते हैं, कहता है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया। क्या किया गया? लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस है ना कह रहा है कि उस, ठीक है, विलयन, हाँ, उस जांच प्रणाली में विलयन था। यानी इस विलयन में मान लीजिए कि एक जांच प्रणाली है, इसके अंदर पहले से क्या था, एक कोई विलयन था। ठीक है, क्या था? एक विलयन था। सॉरी, देखिए एक विलयन था और इस विलयन के अंदर क्या डाला गया? एक लोहे की कील को डाला गया। क्या डाला गया? एक लोहे की कील को यहाँ पे डाल दिया गया। एक मान लीजिए कि लोहे का कील है। कुछ देर के बाद देखा कि इस विलयन का रंग जो है परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। किसके कारण? यानी इसमें जो विलयन था वो कौन सा विलयन था? तो याद रखेंगे इस विलयन के अंदर जो रहता है यानी कॉपर सल्फेट के कारण ऐसा होता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे क्यों बदल जाता है, क्योंकि आयरन जो है आयरन जो होता है इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ पे FeSO4 बनने के कारण जो इस विलयन का रंग बदल जाता है। तो याद रखेंगे कि उस विलयन में यानी उस प्रणाली में कौन सा विलयन था? तो कॉपर सल्फेट था। आइए अगले सवाल का जवाब दीजिए। कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, आइए कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को देखिए तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो याद रखेंगे परवल क्या है? परवल है ना, परवल। ये परवल क्षार है। क्या है? परवल क्षार। ये आपका लवण है। अगर आप इसको देखेंगे CaCO3 इसी को संगमरमर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसी को संगमरमर कहा जाता है। संगमरमर कहा जाता है। ठीक है, और ये देखेंगे सोडियम कार्बोनेट इसी को धोवन सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोवन सोडा कहा जाता है। तो याद रखेंगे सभी ऑप्शन को, याद रखेंगे सभी ऑप्शन को, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल का जवाब दीजिए। कहता है दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब है कि वीक, कमजोर, यानी जो है एसिड के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी बात करेंगे सोडियम, देखिए सोडियम का HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है। ये देखेंगे तो सल्फ्यूरिक यानी एसिड है। और यहाँ पे देखेंगे एसिटिक एसिड है ना। ये सभी के सभी एसिड ही है, लेकिन क्या है इसमें सबसे दुर्बल कौन है, कमजोर कौन है? तो याद रखेंगे एसिटिक। इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये सबसे कमजोर एसिड, ठीक है, ये सबसे कमजोर है। ठीक है, ये सबसे कमजोर यानी आपका एसिड है। तो याद रखेंगे। बाकी बात जो है ये सब देखेंगे तो ये सब आपका परवल एसिड है। क्या है? परवल एसिड है। ठीक है, अम्ल है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि परवल अम्ल कौन है? इसमें कह रहा है कि परवल अम्ल कौन है। तो देखिए यहाँ पे H2SO4 है, HCl है और HNO3 है। यानी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। ये सभी के सभी क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप इस सभी को याद रखें। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी जस्ट बताए थे आपको Na2CO3। Na2CO3 ये होता है किसका? धुआं सोडा का। नहीं तो इसके अंदर 10H2O भी लगा सकता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन जो है आपका पहला है। ये दूसरा देखेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा का मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि भखरा चूना का या बुझा हुआ चूना का सूत्र है, बुझा हुआ चूना। याद रखेंगे सभी बात को, आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन भी आपका सही है। आगे देखेंगे तो कहता है अम्ल का पीएच मान क्या होता है? देखिए एक यानी पीएच स्केल होता है जो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक के पीएच स्केल का यानी आविष्कार किया था 1919 में। कौन? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1909 में क्या किया था? एक पीएच स्केल का यानी निर्माण किया था और ये बताया था कि 0 से लेकर कहाँ तक? तो 14 तक होता है और बीच में जो होता है वो 7 होता है। 7 उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। साथ ही साथ 7 से जो कम होगा, 7 से कम,
7 से कम, 7 से जो कम होगा वो अम्ल को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अम्ल को। और 7 से जो अधिक होगा, 7 से अधिक जो होगा, ठीक है, से अधिक, 7 से जो अधिक होगा वो किसको दिखाएगा? तो वो दिखाएगा क्षारक को। क्षार या क्षारक एक ही बात है। तो 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 जो होगा वो उदासीन। तो 7 से कम होगा तो ये आपका अम्ल को दिखाएगा, एसिड को दिखाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कहता है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, देखिए टार्टरिक अम्ल के बारे में बात करें तो टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है सिरका में क्या है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर संतरा में देखेंगे सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक, कौन सा? सिट्रिक। और टमाटर में ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक याद रखेंगे। ये सभी के सभी भी आप याद रखेंगे। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? देखिए टूथपेस्ट किस लिए होता है? हमारे दांत को यानी साफ करने के लिए। यानी हमारे मुंह में एक एसिड पाया जाता है, जो कि मुंह में क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। और एसिड ज़्यादा होने के कारण हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो इसीलिए दांत को सही करने के लिए कैसा चाहिए? तो हमको चाहिए क्षारीय प्रकृति का। जब क्षारीय प्रकृति का टूथपेस्ट आएगा तो क्यों मुंह में होता है एसिड, मुंह में क्या होता है? अम्ल होता है, मुंह में होता है अम्ल, और आपके जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। और ये दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब है हमारा दांत स्वस्थ रहता है। ठीक है, यही कारण है टूथपेस्ट में हमेशा याद रखेंगे क्षारीय प्रकृति के, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में कहता है कौन लवण है? ये लवण के बारे में बात किया जा रहा है। तो लवण होता क्या है कि जब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? क्षार से कराई जाती है, तब जाकर क्या बनता है? लवण का निर्माण होता है। क्या होता है? लवण का निर्माण होता है। अब देखिए लवण NaCl हम लोग ऐसे मोटा मोटी जानते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2SO4, क्योंकि आप देखेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है? आपका एसिड है, ये अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका बेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये है ना अमोनियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? ये आपके ये अम्ल है। क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये आपके क्षार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे, यानी बेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका लवण है। आइए जिप्सम का यानी सूत्र पूछा है। तो जिप्सम का सूत्र अभी जस्ट बताए थे, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यही बताए थे 2H2O। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यानी आपका पहला सही है। दूसरा देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे देखेंगे 10H2O, ये आपका जो है POP का है। किसका है? POP का। याद रखेंगे ये POP का है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि हमारे शरीर का जो पीएच मान के किस परास पर सही तरीके से कार्य करता है? तो याद रखेंगे जी है ना 7.0 से लेकर 7.8 तक की रेंज में हम लोग का शरीर जो है सही से काम करता है। ठीक है, कहता है जल में घुलने वाले जो भस्म होते हैं, भस्म का मतलब क्षार, क्षार का मतलब सॉरी यानी क्षारक। क्या हो जाएंगे? क्षारक, क्षारक। भस्म बोलिए या क्षारक बोलिए, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्षार कहते हैं। आइए अगले सवाल का जवाब हम लोग लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है? किसका मान सबसे अधिक होगा? अगर दूध का देखें तो 6.6 होगा, आंसू का देखेंगे 7.4 होगा, पसीना का देखेंगे तो ये आपका जो होगा 4.5 होगा। क्या होगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक है, और पीत का देखेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा, पीत जो होता है ये 6 से लेकर यानी 7 के बीच में ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे अधिक किसी का है तो वो आंसू का है। ऑप्शन नंबर यानी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है कि निम्नांकित में भास्मिक ऑक्साइड होता है। याद रखेंगे एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, याद रखेंगे अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड को ही कहा जाता है भास्मिक ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? भास्मिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये दो एक ही बात है, भास्मिक ऑक्साइड बोलिए या क्षारीय ऑक्साइड बोलिए। तो ये देखिए होता क्या है, अगर धातु के ऑक्साइड आ जाए, है ना, क्या कहेंगे? अगर धातु के ऑक्साइड आ जाएंगे, किसका? धातु का। तो जो धातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड जो होता है, याद रखेंगे धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं या भास्मिक है ना प्रकृति के होते हैं। लेकिन अम्लीय ऑक्साइड की बात जब भी करेगा तो याद रखेंगे अधातु ऑक्साइड होंगे। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड,
ठीक है। और धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो हो जाएगा अम्लीय प्रकृति के, जो आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो भास्मिक ऑक्साइड का मतलब है कि भास्मिक ऑक्साइड का मतलब है कि धातु का ऑक्साइड होना चाहिए। तो धातु कौन है? तो याद रखेंगे सोडियम एक धातु है, कार्बन क्या है? वो धातु है, सल्फर क्या है? वो धातु है, फास्फोरस क्या है? वो धातु है। तो धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे, है ना, यानी भास्मिक ऑक्साइड होंगे। आइए, कहता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो हाइड्रोनियम आयन के बारे में बात करेंगे तो H3O प्लस हो जाएगा, ठीक है, आयन O प्लस आयन हो जाएगा। आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आ रहा है। यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। कहता है निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? अम्ल के बारे में बात किया जा रहा है। ये देखिए, अगर हम बात करेंगे, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जिसको हम लोग कली चूना कहते हैं, कली चूना। और कली चूना जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये पोटेशियम है ना, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये क्षारीय प्रकृति का है। कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी ये आपका एसिड है। क्या है? अम्ल है, ये आपका एसिड है। और यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अभी जस्ट आपको बताए। तो कहा कौन अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर यानी आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अम्ल हो जाएगा या और कुछ हो सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षार है ना। सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक धातु है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षार हो जाएगा। एल्युमिनियम है ना, यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम क्या है? धातु। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षार हो जाते हैं, ये क्षारीय हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखें NaCl जो कि लवण है, यानी कहने का मतलब लवण है, क्षार नहीं है। जब क्षार यानी भस्म, क्षार का मतलब क्या होता है? भस्म होता है। देखिए, भस्म बोलिए या क्षार बोलिए या क्षारक बोलिए, एक ही बात हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लवण है ना कि क्षार है। कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर है निम्नांकित में किसके करीब होता है? तो याद रखेंगे 7 के करीब होता है। कितने करीब? 7 के करीब। अगले सवाल का जवाब हम लोग लेंगे। कहता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर अभी बताए थे है ना, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिश्रण। क्या है? मिश्रण। आइए बेकिंग पाउडर के बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे चलकर। कहता है प्रबल भस्म कौन है? यानी स्ट्रोंग जो है, स्ट्रोंग बेस के बारे में बात किया जा रहा है ना, स्ट्रोंग बेस। अब यहाँ पे देखेंगे सब के सब आपके बेस है, ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये भी क्षार, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रोंग कौन है? तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंग यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सॉरी, हाँ, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे कहता है निम्नलिखित में किसका प्रकृति जो है अम्लीय है? ठीक है, खून जो होता है, खून का पीएच मान 7.3 होता है और 7 से अधिक जो होता है क्षारीय होता है। चूना जो होता है, चूना का पीएच मान जो होता है ये भी 7 से अधिक होता है। आप कभी कभी 10 भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एंटासिड जो है, ये एंटासिड क्या है? तो याद रखेंगे ये भी आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का। अब ये क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, अपच हो जाता है, ढकार होती है, जलन फील होता है, तब एंटासिड नामक एक टैबलेट हम लोग खाते हैं। और वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अमाशय में जब एसिड बन जाता है और ये जब एंटासिड जाता है, ये क्षारीय प्रकृति होते हैं, दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाइम जूस के बारे में बात किया जा रहा है, यही आपका आंसर होगा। लाइम का मतलब हो जाता है नींबू। क्या होता है? नींबू। और नींबू का जो रस होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। याद रखेंगे अम्लीय होता है। अगला सवाल देखिए, सफनी, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी जस्ट बताए थे, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक किस में पाया जाता है? तो सिट्रिक अभी हम बताए थे आपको संतरा में पाया जाता है। संतरा, आंवला में, आंवला भी, संतरा में भी। ठीक है, आंवला में भी पाया जाता है, आंवला, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। एसिटिक जो है किसमें? सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में पाया जाता है, सिरका में, याद रखेंगे। और ऑक्जेलिक जो है टमाटर में पाया जाता है, टमाटर। ठीक है, टमाटर में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। आइए अगले सवाल का जवाब हम लोग लेते हैं। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है ना अभिक्रिया करके बनता है। तो याद रखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराया जाता है, किसके साथ? जल के साथ कराया जाता है,
तब क्या चीज का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सी, है ना, यहाँ पे देखिए सी और O3 हो जाएगा, CO3 और H हो जाएगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग कार्बोनिल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है कि निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? भास्मिक लवण कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको लेड, है ना, हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है, तो देखिए पीएच मान आपको हम जस्ट बताए थे कि 0 से लेकर 14 तक होता है, और 7 से जैसे यानी धीरे धीरे नीचे आएंगे, पीछे आएंगे, है ना, या पीएच मान लीजिए ना आप 14 पे ही हैं, आप 14 पे धीरे धीरे घटते 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 कहाँ आप 0 की तरफ आ रहे हैं ना सॉरी। अब देखिए अगर 0 की तरफ आते हैं तब ये हमारा अम्लीय होता है। क्या होता है? ये हमारा अम्लीय हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे जब घटेगा तो अम्लीय, और जब बढ़ेगा तो हम लोग 14 की तरफ जाएंगे तब होगा क्षारीय। तो घट रहा है तो अम्लीय होगा। क्या होगा? घटेगा तो पीएच मान अम्लीय होगा, अर्थात करने का मतलब H+ के आयन की जो मात्रा होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अम्ल जितना आएंगे, है ना, वो क्या होता है आप ये भी जानते होंगे कि जल में घुलकर H+ आयन जो देता है तो वही अम्ल होता है ना। अम्ल क्या होता है? जो जल में घुलकर H+ आयन दे, तो जो ज्यादा आयन देगा अर्थात मतलब वो अम्ल होता चला जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, कहता है नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक, है ना, उपयुक्त होगा, यानी उपयोग जो होगा सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें नींबू होता है खट्टा, खट्टा का मतलब हो गया अम्ल, और अम्ल को दूर करने के लिए हम लोग जानते हैं जैसे हम क्षारक मिलाएंगे यानी भस्म मिलाएंगे तब जाकर उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन होगा, तभी ना उदासीन होगा, तभी ना उसका यानी जो है खट्टापन दूर हो जाएगा। अर्थात करने का मतलब जो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से क्या करें 7 से अधिक, तो 7 से अधिक ये 7 के बराबर है, 6 से नीचे है, 8 से अधिक यानी 7 से अधिक अर्थात 8 से भी अधिक हो गया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को हम लोग बनाते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान, ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है सोडियम कार्बोनेट का यानी जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन आपका ये सही है, जिसको धुआं सोडा हम लोग बोलते हैं, धुआं सोडा इसको कहते हैं, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, खाने का सोडा जिसको कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये NaCl, ये आपका लवण है। क्या है? आपका लवण है। आइए अगला सवाल देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे। और ये आपका क्षार है, क्षार या क्षारक बोलिए। ये आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और ये पोटेशियम, है ना, हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्षार है। कहता है सबसे अधिक अम्लीय है, तो जिसका सॉरी एक मिनट। आइए, कहता है कि इनमें कौन सबसे अधिक अम्ल है? तो याद रखेंगे 0 की तरफ जितना यानी आप बढ़ते आएंगे ज्यादा अम्ल होगा, और 14 की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे ज्यादा क्षारीय होगा। तो सबसे कम कौन है? 1 है, तो इसका मतलब सबसे अधिक अम्ल यही होगा। अगला सवाल है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में क्या है? वो क्या है? तो याद रखेंगे अभी हम बताए थे, ये क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 10 से 20% एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 10 से 20% क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जातीय यानी यौगिक है? कौन जातीय यौगिक है? तो देखिए यहाँ पे जातीय नहीं विजातीय होना चाहिए, विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर, तीनों का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका तो अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारा विजातीय यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, है ना, यहाँ पे जलीय विलयन होगा, यानी जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज घोल मिलाने पर घोल किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? तो याद रखेंगे हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे रंग में? हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। कहता है नीलित होता है, यानी जिसका नाम तूतिया भी है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 × 5H2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है सवाल यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित, है ना, यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, कहता है लिटमस विलयन वैज्ञानिक रंजक का होता है ना, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो याद रखेंगे लाइकन से निकाला जाता है।
ठीक है। बाकी बात ये सब जो देख रहे हैं ये प्राकृतिक सूचक, ये तीनों जो है आपके प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे, जो कि लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है और पेटुनिया फूल है, ये आपके प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है धातु के ऑक्साइड, अभी जस्ट बताए थे धातु के जो ऑक्साइड होंगे, धातु के ऑक्साइड वो क्या हो जाएंगे, तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसे? क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं, यानी वैश्विक हो जाएंगे, यानी क्षारक हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अधातु लिखा रहता है तब अम्लीय हो जाता है, अधातु जो होता है अम्लीय होता है। चलिए, कहता है यहाँ पे HCl का pH मान क्या होता है, तो याद रखेंगे HCl का pH मान जो होता है 0 के करीब होता है, या आपका 1.5 भी रहता है तो ये भी आपका सही आंसर होता है। आइए, या 1 भी होता तो वो भी आपका सही आंसर होता। कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा, तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो आपको हम बताए थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बाकी बात तो ये बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये लवण है आपका, NaCl क्या है? लवण है। अगला सवाल, जल में घुलनशील क्षार को, ये सवाल यानी रिपीट हो गया, क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर यानी 50, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। याद रखेंगे क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। आइए अगले सवाल का अगर जवाब देखें हम लोग, तो निम्नलिखित में कौन क्षारक है, तो याद रखेंगे क्षारक के लिए बताए थे अधातु के ऑक्साइड, क्या बताए थे आपको? अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। और जो धातु ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड आपके क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, या क्षारक होते हैं, या भस्म होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्षारक, तो इसका मतलब है धातु के ऑक्साइड चाहिए मुझे। किसका? धातु ऑक्साइड, तो धातु जिंक ऑक्साइड है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी बात देखिए, सल्फर है, कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये सभी सभी अधातु है, इसीलिए वो अम्ल हो जाएंगे। कहता है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, विलयन क्या होगा, तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आगे कहता है यहाँ पे कि है ना, सोडियम ऑक्साइड यानी NaOH का 10 मिलियन है ना, 10 ml विलयन है ना, विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि हम NaOH के उसी विलयन का यानी 20 ml लें तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में 8 होता है तो 20 में कितना होगा, 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता निम्न में कौन लवण है, तो लवण के लिए NaCl हम लोग करते आ रहे हैं, NaCl हो जाए। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, क्या है? एसिड है। तो याद रखेंगे सोडियम, यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्साइड है जो कि आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार होंगे, कॉपर ऑक्साइड जो है ये भी क्षार होंगे। नाइट्रिक एसिड ये क्या आपके नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, तो ये एसिड का मतलब अम्ल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, तो याद रखेंगे कौन होगा, यानी HCl से अगर जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। या फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो फिर भी आपको क्या मिलेगा, तो याद रखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है यहाँ पे एक विलयन का pH मान, यानी pH मान जो है, pH मान ये आपको 3 दिया है, तो कह रहा है POH का मान कितना होगा, pH का मान क्या होगा। तो आप याद रखना है कि किसी भी विलयन में अगर pH प्लस POH का जो वैल्यू होता है ये 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। pH का मान कितना दिया है? 3, तो POH का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे POH बराबर में 14 - 3, इधर आएगा तो 11 हो जाएगा। अब 14 में से 3 घटा के देखिए 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्या आपको दिख पा रहा है? एब्सोल्युटली दिख रहा है। चलिए आइए अगले सवाल का जवाब हम लोग लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन होगा,
तो याद रखेंगे 4 है तो इसका मतलब 7 से कम है। ठीक है, क्या है, 7 से कम है, और 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि निम्न में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो याद रखिएगा, क्या ये टैलून में, जल के, या केरोसिन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान है ना न्यून है, सबसे कम है। सबसे कम किसका होगा, तो अमाशय का होगा। अमाशय का जो होता है 0 भी होता है, या ऑप्शन में 1 आ जाए तो 1 के साथ जा सकते हैं, या 1.2 के साथ भी आप जा सकते हैं। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा। खून का जो होता है 7.4 होता है। लार का जो होता है, लार का लगभग 8 के करीब हो जाता है। ठीक है, और दूध जो है 6.6 आपको बताए थे। ठीक है, आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन होगा। तो याद रखेंगे आंशिक रूप से होता है। कैसा होता है, आंशिक रूप से होता है। अगला देखेंगे, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सी, देखिए इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो ऐसे लिखा रहेगा, या Ca है ना SO4 है ना इंटू हाफ है ना H2O, ये होता है। समझ रहे हैं ना, या आपको इस तरह से लिखा रहे। आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। कहता है निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा, सबसे अधिक किसका होगा। तो याद रखेंगे कि ये ध्रुवन सोडा का होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट का होगा। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। अगला सवाल देखिए, बैटरी अम्ल किसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे सांद H2S है ना H2SO4 को कहा जाता है ना सांद H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ये कौन सा अम्ल है। तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है, आपको मालूम है कि ये आपको खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, ऑक्जेलिक जो है टमाटर में पाया जाता है। आइए अगले सवाल का जवाब देंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 आपको बार बार बताएं। ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। अगला देखिए, शरीर का जो पीएच परास होता है, ये अभी हम लोग देखे भी थे, यानी 7.0 से 7.8 तक होता है। ठीक है, आइए कहता है जल का पीएच मान, जल बोले या शुद्ध जल बोले या पानी बोले, पीएच मान 7 होता है। आइए अगले सवाल में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही है। कौन सही है, तो आपको हम बताए थे कि सोडियम कार्बोनेट में अगर 10H2O लगा दे तो ये यही हमारा तो ध्रुवन सोडा होता है। तो ध्रुवन सोडा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया हुआ। अगला सवाल देखेंगे, तो सवाल कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल को अगर नीला कर रहा है, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो इसका मतलब इसका पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। लाल को नीला करेगा तो 7 से अधिक, और नीला को अगर लाल कर दे, नीला को अगर लाल कर दे तो याद रखेंगे लाल कर देगा तो फिर 7 से कम हो जाएगा। क्या होगा, 7 से कम होगा। ये भी आप याद रखेंगे। नीला से लाल करेगा तो 7 से कम, और लाल को नीला करेगा तो 7 से अधिक। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है 7 से कम है, ये अधिक है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन डी सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, एनोडीकरण। अगर जिंक यहाँ रहता, क्या रहता, जिंक रहता, तब हमारा गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण हो जाता। ठीक है, एल्युमिनियम है तो एनोडीकरण। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तब इसका जो विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, तो कहता है कि है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है, तब इसका जो पीएच मान होगा कितना होगा। तो याद रखेंगे 7 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, है ना, कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होता है, तो याद रखेंगे एनोड पर होता है। कहाँ होता है, एनोड पर होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान क्या होंगे। आपको बताते हैं। अम्ल जो होता है ये होता है किसका, यानी अधातु ऑक्साइड का, और अम्लीय ऑक्साइड है, अम्ल है तो अम्ल 7 से कम होता है।
क्या होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो ये क्षार है। क्षार बोलिए या भस्म बोलिए या इसी को क्षारक बोलिए, आपका एक ही बात कहलाएगा। ऑप्शन है आपका बी सही है। अगला सवाल देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर है ना, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। अगला देखिए कहता है निम्नांकित में कौन लवण है, तो निम्नांकित में कौन लवण है, तो सोडियम है ना क्लोराइड आपका एक लवण है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक है, तो क्षारक क्या होता है, जो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक को क्षारक कहा जाता है, याद रखेंगे 7 से अधिक को क्षारक कहा जाता है। बाकी बात 7 से कम जो होता है ये दोनों आपका अम्ल हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखेंगे बेकिंग सोडा का जो अनुसूत्र होता है, ये हम आपको बार बार बताएं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी सूत्र पूछ रहा है, तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, कौन आयनिक यौगिक है, तो याद रखेंगे कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि व्यंजक चूर्ण, ठीक है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होता है, तो याद रखेंगे CaOCl2 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 85 नंबर का, एसिटिक अम्ल में तनु विलयन के है ना बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ये है ना सिरका है ना, सिरका सी यानी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या सरे अंडे सी गंध देता है, या है ना सरे मांस सी गंध देता है, तो याद रखेंगे ये सिरका सा गंध देता है। आइए अगले सवाल का जवाब देखेंगे, कहता है एक्वारिजिया यानी रॉयल जो होता है, इसका अनुपात सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल में का ताजा मिश्रण होता है, और अथवा या आगे का रहा अथवा, ठीक है, एक्वारिजिया में है ना HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3 आया है ना, रेशियो 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे और हम लोग यानी सवालों को अंत करने वाले हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बार बार बताए, टमाटर में। संतरा में क्या है, सिट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, सिट्रिक बताए थे। और सिरका में जो है एसिटिक बताए थे, एसिटिक बताए थे। उसके बाद इमली में टार्टरिक बताए थे, क्या बताए थे, टार्टरिक बताए थे। और आइए शायद ये हम लोग का है ना, इसके बाद एक और सवाल होगा, कहता है निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस को है ना नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल से कहाँ जा रहे हैं, नीला जा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है वो OH होगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, आइए कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, अथवा एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब पीएच मान 7 से कम होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल जो है 80 यानी 9 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, है ना। और इस चैप्टर से जितने भी यानी आपके सवाल बनने वाले थे, सभी सवालों को हम डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो, और साथ ही साथ आप हमारे साथ बने भी होंगे शुरू से अंत तक। अगर शुरू से अंत तक आप नहीं जुड़े हुए थे और नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ ज़रूर देखें, ताकि आपको सारे सवालों का कॉन्सेप्ट और जो है आप कर पाएंगे। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और बहुत कुछ सीखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अब हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।